जी हाँ विद्यार्थियों, स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, मेरे सामने रखा हुआ है कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा का रसायन विज्ञान का, जो आज आपका दोपहर 2 बजे पेपर होने वाला है वह। तो पूरा पेपर जो है एकदम 100% रियल है। तो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा, एक शब्द नहीं पढ़ा, तो केवल इस पेपर को लगाकर अगर निकल जाएंगे ना, 70 में 70 अंक आने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार आप मुझ पर विश्वास करके देखें। सबसे पहले सबसे पहले तो आप इस पेपर को लगा ले, फिर परीक्षा देकर 5 बजे जैसे ही आएंगे तो इस पेपर को उस पेपर से मिलान करना, तो खुद आप कहोगे कि सर जो पेपर आपने यह बताया पूरा उससे मैच खा रहा है। तो यहाँ पर पिछले पेपर भी मैंने बताया था, वह भी मैच खा रहे थे, पर यह जो पेपर मैं दे रहा हूँ ना, एक्स्ट्रा पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है, केवल इसी पेपर को लगा लो तो पूरे अंक आ जाएंगे केमिस्ट्री के पेपर में, कक्षा 12वीं के। तो पहला मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूँ, क्या आपको देखने को मिलने वाला है, सही विकल्प देखने को मिलने वाला है। और एक बात और मैं बता दूं कि यह जो पेपर है वह किसी पेपर से मैच नहीं खाएगा। किसी पेपर यूट्यूब पर आप देख लें, जितने ही पेपर है उनसे बिल्कुल ही मैच नहीं खाएगा, क्योंकि यह असली पेपर है। तो असली पेपर खुद ब खुद यहाँ पर अपने आप में यहाँ पर देखा जाए तो किसी से मैच खाएगा ही नहीं, सीधी सी बात है, क्वेश्चन ही अलग होंगे। अब स्टार्टिंग में मैं आपको दिखा दूँ कौन सा क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है कि गैसों की द्रव्य विलेयता का नियम किसने दिया। तो वान टॉप ने, बर्कले ने, हेनरी ने या बायल ने। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, बायल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बायल नहीं, बायल गलत हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा। किसने दिया था, हेनरी ने, इसने हेनरी ने दिया था, हेनरी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विशिष्ट चालकता की इकाई है। तो विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है, मैं आपको बता दूँ, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम सेंटीमीटर इनवर्स, ओम सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पर इसका आंसर बताने से पहले कहना चाहता हूँ कि वीडियो को जितने ही मित्र हैं उन तक शेयर कर दें, जिससे और लोगों का ही भला हो सके अंतिम समय में। और ठीक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे गणित का पेपर जैसे ही हम अपने चैनल पर डालें तो उसकी जानकारी ठीक जल्द से जल्द आपके मोबाइल तक पहुँच सके। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है, विशिष्ट चालकता की इकाई का ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। वह पदार्थ जिसका आयनन आंशिक होता है, तो वह पदार्थ कौन से कहलाते हैं, प्रबल विद्युत अपघटन, दुर्बल विद्युत अपघटन, धात्विक चालक, विशिष्ट चालक। तो इसका आंसर क्या होगा, मैं आपको बताऊं, ऐसे पदार्थ जो आयनन उनका आंशिक रूप से होता है, तो वह प्रबल तो विद्युत अपघट्य नहीं होते, ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघट्य नहीं होते, धात्विक चालक भी नहीं होते, तो वह क्या विशिष्ट चालक भी नहीं होते, दुर्बल होते हैं, ठीक है, जिनका आयनन पूरी तरह से नहीं होता, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। अब अगला प्रश्न देख सकते हैं, जेडन परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता क्योंकि। जेडन संक्रमण धातु है, जेडन अपवाद है, ठीक है, जेडन में डी कक्षक पूर्णतः भरा होता है, जेडन में डी कक्षक अपूर्ण होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, मैं आपको बता दूं, जेडन में डी कक्षक जो होता है वह पूरी तरह से भरा होता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लो, निम्नलिखित में से किस प्रकार के लिगेंड को कीलेट कहते हैं। तो किस प्रकार के लिगेंड को कीलेट कहते हैं, एक दंतुर, द्विदंतुर, त्रिदंतुर या बहुदंतुर। तो किस प्रकार के को कहते हैं अपना, तो यहाँ पर बहुदंतुर इसका आंसर हो जाएगा, बहुदंतुर, ठीक है। अब अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, बेंजीन की मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया से टॉलुइन बनता है, ठीक है। इस अभिक्रिया का नाम है, तो क्या वुड्स अभिक्रिया है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, फिटिंग अभिक्रिया है, क्लेजन संघनन है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया अपना हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लो आप रिक्त स्थान का, कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा ज्ञात हो विलयन कहलाता है। तो वह कौन सा विलयन कहलाता है, विलय की मात्रा ज्ञात हो, तनु विलयन, तनु विलयन अपना कहलाता है, ठीक है। अब विशिष्ट विलयन की विशिष्ट चालकता का मान तनुता बढ़ाने पर क्या होता है, कम हो जाता है। जैसे जैसे विलयन की चालकता को अपन तनुता मतलब पतला करते जाएंगे तो उसकी चालकता कम होती जाएगी, तनुता कम क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कम हो जाती है। अब अगला प्रश्न देख लो आप, वह युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो बैटरी व सेल होती है, कौन सी, बैटरी व सेल, ठीक है। अब आगे का प्रश्न देख सकते हैं, लेंथेनम किस ब्लॉक का तत्व है। तो लेंथेनम जो है ना वो अपना, लेंथेनम में आपको बता दूं, लेंथेनम जो है अपना वह डी ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का, ठीक है, डी ब्लॉक का तत्व है लेंथेनम। अधिकांशतः संक्रमण तत्व खालिस्तान चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। तो कौन से गुण दर्शाते हैं, वह अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, ठीक है। क्लोरोफॉर्म वायु की उपस्थिति में कौन सी गैस बनाता है, तो क्लोरोफॉर्म वायु की उपस्थिति में
Cl2 गैस बनाता है। ठीक है, अब C6H5Br का सामान्य नाम तथा IUPAC नाम एक समान होता है, तो ये कथन सत्य होगा कि असत्य? तो ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इसका मुझे अभी कंफर्म नहीं हूँ, आप एक बार गूगल पे सर्च कर लेना। ठीक है, अब ये इसका आपको पूरा IUPAC नाम 1 क्लोरो, ठीक है, 1 क्लोरो 2,2 डाई प्रोपेन होगा, 2,2 डाई प्रोपेन होगा। तो मुझे ये असत्य लग रहा है, फिर भी आप एक बार गूगल पे सर्च कर लेना इन दोनों का। ठीक है, वैसे ये असत्य लग रहा है, एक बार आप चेक कर लेना। अब इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 की विलेयता बढ़ाने पर बोतल को कम दाब पर बंद किया जाता है। तो क्या है ये कथन अपना सत्य हो जाएगा। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड पर अपचयित क्रिया होती है, तो ये अपना कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व तथा ए ब्लॉक के तत्वों को अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं, कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब K2PdCl4 में धातु की ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है, तो ये अपना कथन सत्य हो जाएगा। एक बार आप देख लेना वैसे तो। ठीक है, आप एक बार देख लेना, ये सही है वैसे। ठीक है, अब सही जोड़ियाँ आप मिलाएंगे। ठीक है, सही जोड़ियों का मैं आपको आंसर बताऊंगा यहाँ पे, इसकी मैचिंग किससे मिलेगी। तो यहाँ पर सही जोड़ियों की जो मैचिंग होंगी, सिक्का धातु, तो सिक्का जो होती है, पहले अपन हीमोग्लोबिन देख लो। हीमोग्लोबिन किस में होता है, अभी रुक जाते हैं अपन, उदासीन लिगेंड। तो जल का शोधन अपन देख लेते हैं सबसे पहले। सेल स्थिरांक की मैचिंग 1/A से मिला दें। ठीक है, अब उदासीन जो लिगेंड है, अभी रोक दो उसको अपन, कॉपर सिल्वर गोल्ड। ठीक है, जिस सिक्का धातु हो गई अपनी। ठीक है, हीमोग्लोबिन आयरन में उपस्थित होता है। ठीक है, अब यहाँ पे समुद्री जल का जो शोधन होता है वह प्रतिलोम परासरण से होता है। ठीक है, और उदासीन लिगेंड क्या हो गया, CO अपना हो गया। तो ये मैचिंग का सही क्रम है, आप इसको देख लो एक बार। ठीक है, अब यहाँ पर अपन एक वाक्य वाले प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो रेसिमिक मिश्रण किसे कहते हैं? तो रेसिमिक मिश्रण किसे कहते हैं, कॉपर। ठीक है, यहाँ पर रेसिमिक मिश्रण किसे कहते हैं, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर आप इसको देख लो। EDTA किस प्रकार का लिगेंड है, षटदंतुर लिगेंड है। अभी जिसका मेरे को आंसर आ रहा है उसका बताना, षटदंतुर लिगेंड है। ठीक है, षटदंतुर लिगेंड है। ठीक है, अब यहाँ पर वह पदार्थ जो विलयन में आयनित होते हैं, ये पदार्थ जो विलयन में आयनित, मतलब कोई पदार्थ है उसमें अपन आयनित होते हैं वे पदार्थ, तो कौन से होते हैं, विलेय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, विलेय पदार्थ। ठीक है, और ये कुछ क्वेश्चन है, प्रति लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थों की ग्राम तुल्यांक की संख्या क्या कहलाती है? इसका आंसर, और किरल कार्बन से आप क्या समझते हो? जितने भी जो क्वेश्चन अपने कुछ रह गए थे यहाँ पे सत्य वाले, तो अगर आप इन सभी क्वेश्चन के जो मैंने आपको बताया, सभी क्वेश्चनों के इस पेपर के पूरे इस पेपर के सॉल्यूशन की अगर PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, पूरे की पूरे पेपर की जो आप देख रहे हो अभी, इसके सॉल्यूशन की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हो ना, तो आपको सीधा अभी अपना गूगल ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर गूगल पर आकर आपको सर्च करना है क्लास 12। ठीक है, मैं आपको बताया था क्या सर्च करना है, क्लास 12 हिस्ट्री की जगह आपको लिखना है केमिस्ट्री। ठीक है, मैं आपको बताया था क्या सर्च करना है, पहले पूरा आपको यहाँ पर PDF प्रोसेस जो बता रहा हूँ उसको समझना होगा। जल्दबाजी में PDF आप ना रहे, क्योंकि फिर डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। देख लो, क्लास 12 केमिस्ट्री त्रैमासिक पेपर हिमालय सर। स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई तो कुछ नहीं है, यहाँ पर नीचे लिख के आ रहा है, देख सकते हो आप। मैंने देख लो, क्लास 12 केमिस्ट्री त्रैमासिक पेपर, पीछे हिमालय सर लिख देना है। अब आपको नीचे आना है, तो आपको पहले नंबर पर या तीसरे नंबर या दूसरे नंबर पर दिख जाएगा कि MP बोर्ड, क्या मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, MP बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री त्रैमासिक पेपर, पीछे 22 लिखा मिलेगा, तो कोई मतलब नहीं है, 22 लिखा रहने दो, क्लिक कर दो बस आप तो। ठीक है, नीचे आ जाओ, पूरी तरह से नीचे आ जाना है। थोड़ा लोडिंग प्रोसेस जहाँ पे आपको देना है, जल्दबाजी नहीं करना है। पूरी लोडिंग प्रोसेस के बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, मैं नीचे बता दूँ आपको। यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा कि नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके कक्षा 12वीं त्रैमासिक पेपर की PDF फाइल डाउनलोड करें। तो यहाँ पर थोड़ा इंतजार करना है। यहाँ पर आपको थोड़ी देर बाद एक इमेज दिखेगी, उस इमेज पर क्लिक करके जो क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर अभी देखा है विद सॉल्यूशन, इसकी PDF फाइल डाउनलोड कर लेंगे। अब आगे क्वेश्चन देख सकते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म से क्या समझती हो?
विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होता है क्यों? ठीक है, अगला प्रश्न देख लो। नरनष्ट समीकरण क्या है आपको लिखना है। ओम के नियम का गणितीय सूत्र लिखना है। चालकता सी और प्रतिरोध में संबंध आपको बताना है, क्या संबंध है। अब अगला प्रश्न देख लो। प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघटन में क्या अंतर है बताना है। संचारण के बचाव का कोई एक तरीका। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। उप सहसंयोजी गोला किसे कहते हैं? लिगेंड को परिभाषित कीजिए। क्लोरोफॉर्म और फ्रियोन का एक उपयोग लिखना है। ठीक है, BHC और DDT का पूरा नाम लिखना है। आदर्श और अनादर्श विलयनों में 3 अंतर। मोलरता और मोललता में मोलरता की परिभाषा लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो। विद्युत अपघटन के फैराडे के नियम को समझाइए। विलयन की चालकता किन कारकों पर निर्भर करती है बताना है आपको। ठीक है, संक्रमण तत्वों के 4 गुण लिखिए, कोई एक गुण की व्याख्या कीजिए। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम, संकेत, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। वर्नर का उपसहसंयोजक यौगिकों का सिद्धांत लिखना है। होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक संकुलों से आप क्या समझते हैं आपको बताना है। अब देखो न्यूमेरिकल एक सवाल है। 20% C2H6O2 के जलीय विलयन में C2H6O2 व H2O के मोल अंश की गणना कीजिए एवं परिणामों से यह बताइए कि विलयन के दोनों घटकों के मोलों का अंश का योग 1 होता है। ठीक है, ppm को परिभाषित कीजिए, एक सूत्र लिखिए। यहाँ पर देख सकते हैं 10-30 ग्राम समुद्री जल में 6 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली है। ऑक्सीजन की सांद्रता ppm में ज्ञात करो। अब आगे का प्रश्न आप देख सकते हैं। निम्नलिखित तालिकाएं बताइए कि कौन सा आयनन चुंबकीय और कौन सा आयनन प्रतिचुंबकीय। देख सकते हैं ये आयन दिए हुए हैं, ये इनके विन्यास दिए हुए हैं, ये अयुग्मितों की संख्या दी गई है। ठीक है, तो ये पूरा आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब निम्नलिखित संकुलों के IUPAC नाम लिखना है। ये देख सकते हैं K4Fe ब्रैकेट में CN4 Na2Ni EDTA C0NH3 5H2O Cl3। ठीक है, K4Fe CN की पावर 6 इसके अथवा में दिया, देख सकते हो। निम्नलिखित के सूत्र लिखना है। टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट आयन टेट्रा कार्बोनिल लिकेन हेक्साएमिन प्लेटिनम क्लोराइड और पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। अब अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। क्या होता है आपको बताना है, अभिक्रियाएं देना है। जब एथिल क्लोराइड एल्कोहल को KOH के साथ अभिकृत करते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया Mg से होती है। मेथिल क्लोराइड की क्रिया एल्कोहल KCN से होती है। अथवा में देख सकते हैं SN1 और SN2 की अभिक्रिया में 4 अंतर आपको यहाँ पर लिखना है। अब पेपर की PDF फाइल कैसे डाउनलोड करना है तो मैं एक बार वो बता देता हूँ। तो गूगल पे सर्च करना है, क्या मैं दिखा दूँ, क्लास 12 केमिस्ट्री त्रैमासिक पेपर हिमालय सर। पहले ही नंबर पर आप देखोगे तो पहले तीसरे नंबर पर आपको दिख जाएगा क्या कि MP बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री त्रैमासिक पेपर 2022 लिखा मिलेगा, नज़रअंदाज कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। यहीं पर ही आपको 2023 की PDF रखी मिलेगी। तो नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप कम किया गया सिलेबस डाउनलोड कर पाएंगे यहाँ पर। ठीक, पूरी तरह से लोड होने देना, जल्दबाजी नहीं। ठीक है, नीचे आप देख सकते हैं लिखा है, नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें। क्लास 12 केमिस्ट्री त्रैमासिक पेपर की PDF फाइल डाउनलोड करें। तो यहाँ पर क्लिक करके आप पेपर की PDF फाइल डाउनलोड आसानी से कर पाएंगे।